राम जी चले। चलते चलते का आश्रम मिला जहां पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी नहीं, एकदम वीरान है। खंडहर हो गया था आश्रम, छाया तक नहीं है वहां, तृण पादक तब तक नहीं है, एकदम वीरान हो गया था आश्रम। भगवान ने अपने से पूछा, शिला देखिए। और राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी महाराज तो सीधे रास्ता निकल रहे थे, लेकिन राम जी ने कहा, प्रभु ये क्या दिख रहा है? वीरान आश्रम एक दिख रहा है। भगवान अकारण कृपा करने वाले हैं। विश्वामित्र जी महाराज निकल रहे थे और विश्वामित्र जी महाराज दीर्घकालीन संत हैं, बहुत पहले के हैं। राम जी की कई पीढ़ियों के बहुत पहले के हैं विश्वामित्र जी महाराज। तब तो हरिश्चंद्र जी से चाबी मांग लिया था। विश्वामित्र जी को सारी कथा तो मालूम है, लेकिन सीधे रास्ता जा रहे हैं। राम जी ने पूछा, प्रभु ये आश्रम कैसे है? ये खंडहर दिख रहा है, न यहाँ कोई जीव, न जंतु, न पशु, न पक्षी, न मानव, कोई नहीं। एक शिला दिख रही है, बड़ी सुंदर शिला दिख रही है। सकल कथा मुनि कही विशेखी, सारी कथा कह डाली। एक बार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने पति के साथ इस आश्रम में निवास करती थी। इंद्र गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या के रूप में मोहित होकर के उनको अपनी भार्या के रूप में देखना चाहता था, परंतु विधान नहीं बन पाया। वह ताड़ में रहता था। एक बार अर्धरात्रि में मृगा की आवाज में बोला, मृगा बन करके आवाज किया। श्री गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह हो गई, मृगा बोल रहा है, अब सुबह हो गया। गंगा जी स्नान करने के लिए गए। मौका पाकर के इंद्र आया और गौतम पत्नी के साथ छल किया। उधर से गौतम जी गंगा से स्नान करके आ रहे थे। इधर से कुत्ते की तरह इधर उधर ताड़ता हुआ भयभीत होकर के निकल रहा था। चोर की तरह इंद्र मार्ग में भेंट हो गई। आश्रम के पास पहुंचे, उधर से प्रवेश कर रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। देख करके इतना भयभीत हुआ, कांपने लगा। ऋषि को सारी बात समझ में आई, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे 1000 भग हो जाए। नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इधर आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि को स्नान करके आते हुए देख करके आश्चर्यचकित हो गई। तो स्नान करके आ रहे हैं, वो कौन था? डर गई, भयभीत हो गई। अहिल्या जी श्री गौतम ऋषि ने कहा, तुम्हें निज पति परिपति का ज्ञान नहीं है, अपने पति और पराये पति का ज्ञान नहीं, इतनी जड़ बुद्धि है, जाओ जड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ। तब से दीर्घकालीन से यह बिचारी अहिल्या ताप सहते हुए, ठंडी सहते हुए, गर्मी सहते हुए, बरसात सहते हुए यहां पड़ी है। यह अहिल्या पाखंडवत है, पाखंड नहीं है, पाखंड की तरह पड़ी है। इसको ठंडी गर्मी और बरसात का अनुभव होता है। पाखंडवत है, पाखंड नहीं है। इसको बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। 2 महापुरुषों ने मिलकर के इनके साथ बहुत गलत किया। एक ने कपट किया, दूसरे ने श्राप दिया। एक ने कपट किया, दूसरे ने श्राप दिया। इस बेचारी को, अबला को, कोई भी दया की दृष्टि से देखने वाला नहीं है। हे नाथ, चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, आप कृपा करें, आपके चरणों के अतिरिक्त इसके लिए कोई सहारा नहीं।
राम जी ने कहा ये ब्राह्मणी है, इसके ऊपर चरण कैसे रखा जाए? मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मणी है। हे भगवान, आप चाहे क्षत्रिय बने चाहे ब्राह्मण बने, आप तो आप हैं। आपके चरणों के बिना इसका उद्धार होना ही नहीं है। क्यों? मैंने हाथ से कितनों का उद्धार कर दिया। हाँ, हाथ से आपको उद्धार होता है, आपकी दृष्टि से भी उद्धार होता है। जिसके ऊपर निहार दे, जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सभय परम पद जोगु। भगवान जिसको देख ले अथवा भगवान को कोई देख ले, सब परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। फिर इसका उद्धार क्यों नहीं होगा? श्री गादीनंदन विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि आप हाथ से उद्धार करेंगे तो हाथ जो है निर्णायक होता है, निर्णय करने का प्रतीक है। ते निर्णय करने लगेगा क्या न्याय है क्या अन्याय है, तब भी बेचारी को शंका है, इसलिए आपके हाथ से उद्धार नहीं करवाना चाहती। तो आंख से उद्धार कर दे। आंख से उद्धार इसलिए नहीं करवाना चाहती कि आंख गुण अवगुण को देखती है, तो अवगुण गुण को देखेगी तो जीव का उद्धार हो सकता है। भगवान, आप गुण का अवगुण का यदि देखने लग जाए तो किसी भी जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए आपके हाथ से उद्धार नहीं चाहती है, आपके आंख से उद्धार नहीं चाहती है। चरण कमल रज चाहत, आपके चरण कमलों की रज चाहती है, उसी से अपना निस्तार कराना चाहती है। भगवान श्री राम जी ने संकुचित होकर के गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए ये दूसरा कदम उठाए हैं। पहली बार ताड़का को मार दिया, दूसरी बार राम जी महाराज पश्चाताप करते हुए संकुचित होकर के गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए अपने चरण उठाए और अहिल्या के ऊपर रख दिया है। पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मनु कीन्हा प्रभु सुख चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, नारिया पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाए
शरणई पाए पाए शरण आए पाई पाई शरणई आए। भगवान श्री राम जी ने अपने चरण स्पर्श कराए। अहिल्या पत्थर से मंगलमयी नारी का रूप धारण किया। भगवान कितने कृपालु हैं, कैसा उनका मंगलमय स्वभाव है। भगवान दीन बंधु हैं, केवल दीनता देख करके रीझने वाले हैं। अहिल्या ने कोई प्रार्थना नहीं किया है, भगवान ने केवल दीनता देख करके रेज करके कृपा की। अब कोई प्रार्थना करे तब, भगवान से कोई प्रार्थना करे दीन होकर के, प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन प्रार्थना हमारी सच्ची हो, आत्मा से पुकार हो। श्री अहिल्या जी प्रकट हुई हैं और भगवान को देखने लगी। युगल नयन जलधार वही, युगल नयन, युगल में नयन माने दोनों आंखों से, ये भी हो सकता है। युगल नयन माने दोनों के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। बेचारी कितनी दीन है, इसको आज तक कोई भी न्याय नहीं दिया। किसी ने इसकी तरफ देखा नहीं। जो शब्द बने हैं उनका उपयोग ना हो तो उस शब्द का कोई महत्व नहीं। जो दयाल शब्द बना है उसमें कारण होगा तो फिर दया नहीं कहलाएगी, वो तो व्यापार कहलाएगा। बिना कारण के कृपा हो तभी तो दयालता कहलाएगी। हर्ष प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान कारण से रहित दया करने वाले हैं, व्यापारी नहीं है भगवान। भगवान कारण रहित कृपा करने वाले हैं। भगवान के चरण कमल कितने पावन हैं। अहिल्या पत्थर बनी पड़ी थी, भगवान ने के चरणों से वह पावन हो गई। हम लोगों के मस्तक पर भी भगवान के चरण कमल हैं। विश्वास होना चाहिए, भगवान के चरण कमल हैं। ये जो ऊर्ध्वपुंड तिलक है वो क्या है? भगवान का चरण कमल। ठाकुर जी के चरण कमल स्थापित हैं। हम अवश्य करके पावन होंगे। रक्षति इति विश्वास है, भगवान हमारी रक्षा सर्वदेश काल परिस्थिति में करेंगे। ऐसा महान विश्वास भक्त के हृदय में होना चाहिए। श्री प्रेम में अधीर होकर के अहिल्या जी स्तुति करना चाहती हैं, लेकिन वचन नहीं आ रहे हैं। भगवान को पहचान गई है, ये ठाकुर जी हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जिस शक्ति से बढ़ करके या उनकी समता की कोई शक्ति नहीं है। ऐसे प्रभु का ही कृपा कटाक्ष मेरा उद्धार करने वाला हो सकता है। भगवान की दृष्टि ही किसी के दोष को नहीं देखती, बकाया सबकी दृष्टि दोषमयी है, दोष देखती है। भगवान की दृष्टि किसी का दोष नहीं देखती। एक कथा है, छोटी सी कथा है, आप लोग प्रेम से सुने। एक सेठ जी थे, उनका नियम था द्वादशी को एक संत ब्राह्मण को खिला करके ही मैं भोजन करूंगा। एक बार द्वादशी तिथि में वो खोजने लग गए, खोजवाए अपने सेवकों से, नगर में कहीं भी नहीं पाए संत।
एक ऐसे मेरे जैसा दाढ़ी बढ़ा करके कोई पीला या लाल कपड़ा पहने पागल घूम रहा था, उसको पकड़ करके ले गए। साधु पाए नहीं, ऐसे पकड़ करके ले गए। भोजन के लिए बैठाया, थाली आई, सीधे पाने लगा। न हाथ धोया, न सीताराम कहा, न भगवान का ध्यान किया, न आचमन किया, सीधे पाना चालू कर दिया। सेठ जी ने कहा, भगवान पहले संत आते थे, बढ़िया भगवान का स्मरण करते थे, भोग लगाते थे, फिर पाते थे, आप सीधे पाना चालू कर दिए। उन्होंने कहा, भगवान किस चिड़िया का नाम है? डांट दिया, तुम्हें खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं तो उठो, कहो तो मैं चला जाऊं। अब सेठ जी तो सेठ जी हैं, कहें चले जाओ महाराज, निकलो। आ गया, उनको भी तामस आ गया, निकलो यहां से, फोटो आना नहीं कभी। और वो तो चला गया। धक्का मार करके सेठ जी अपने सेवकों से निकलवा दिया। रात्रि को सोए तो भगवान उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहे, सेठ जी तुम मेरे भक्त कहलाते हो, जिसको मैं 40 वर्ष तक पाल करके इतना बड़ा किया, इसके कितने अवगुण हैं मैं सबको जानता हूं। तुम तो केवल ये जान रहे हो कि भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये शराबी है, कबाबी है, वेश्यागामी है, हिंसक है, सब प्रकार से सदाचारहीन है, ये भी है। मैं तो इतना भी जानता हूं, लेकिन इसका पालन मैंने 40 वर्ष तक किया, और तुम मेरे कैसे भक्त हो कि एक बार इसे भोजन नहीं दे पाए? मेरे भक्त कहलाते हो। सेठ जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तब से सर्वभूत में दया करना सीख गए। सारा संसार राम जी का स्वरूप है। भगवान सबको मानते हैं, तो हमें भी सबको मानना चाहिए। सबसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, तो हम कैसे भगवान के भक्त हैं कि हम किसी से बैर करें? उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें, जगत प्रकाशन करें विरोध। जो भगवान के चरणों का भक्त है, अपने प्रभु में सारा संसार को देखता है, विरोध किससे करे? कौन उनका अलग है? अपने ही तो सब कोई हैं। भगवान श्री राम जी को देख करके अहिल्या जी के आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, आप ही ऐसे दयालु हैं जो अवगुण को नहीं देखते हैं, केवल दीनता को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं, दयामय हैं। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। मैं धन्यवाद आपको दूं कि अपने पति को दूं। एक ने श्राप दिया, एक ने तारा। मैं अपने पति को धन्यवाद दूं कि आपको दूं? मैं आपको नहीं देती हूं, मैं अपने पति को ही धन्यवाद देती हूं। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि शाप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। ये क्यों हरि लोचन, हरि भव मोचन, यह लावो शंकर जाना। हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरे, मैं मति भोरे, नाथ न मांगो पर आना। विनती प्रभु मोरे, मैं मति भोरे, नाथ न मांगो बर आना।
कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करय पाना। हे भगवान, आपने जो मेरे ऊपर कृपा किया है, इस सौभाग्य को कोई समझ नहीं सकता। आपने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा किया और शंकर भगवान के ऊपर कृपा किया। तो एक ने चरण धो लिया और एक ने चरण जल को सिर में रख लिया। इतने उनको लाभ प्राप्त हुआ। एक चरण को धोया और दूसरे ने चरण के जल को अपने सिर पर रख लिया। इतना लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे ऊपर कृपा किया तो साक्षात चरण ही हमारे ऊपर रख दिए। मेरे तो पूरे चरण ही मिल गए मुझे। इस लाभ को शंकर भगवान ही जानते हैं। जेहि पद सुर सरिता प्रगट पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज यही पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। सोई पद पंकज यही पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। बारंबार विनती करके श्री अहिल्या जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने पति के धाम को प्राप्त किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान कारण रहित दयालु हैं, दीन बंधु हैं। ऐसे प्रभु को यदि तू नहीं भजता है तो तुम्हारा क्या होगा। अरे मेरे मन, ऐसे प्रभु का स्मरण करो। लेकिन ये मन मेरा कितना कठोर है, मेरी मति कितनी कठोर है। साहस सिलाते अधिक जड़मति भई है। हजारों हजारों शिलाओं से भी अधिक कठोर मेरी मति हो गई। राम जी के चरणों ने तो एक शिला को ताड़ दिया, लेकिन मेरी मति हजारों हजारों शिलाओं से भी अधिक कठोर हो गई। भगवान के ऐसे स्वभाव को सुन करके, समझ करके, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी फिरहि न काहे न होहि दुखारी। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपद जाल नर परहि।